नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में नीति शुल्क का पाठ के संपूर्ण अर्थों को एक एक करके समझे थे, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, नीति शुल्क का पाठ किससे संकलित है। आंसर याद रखना, विदुर नीति। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने महाभारत, रामायण, काव्य मीमांसा, मेघदूतम। तो आपको बता दिए थे नीति श्लोक का पाठ महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है। विदुर जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है। तो आंसर याद रखना, नीति श्लोक का पाठ में कुल 10 श्लोक है। ठीक है, यह क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है, 10। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। ठीक है, नीति श्लोक का पाठ में धृतराष्ट्र प्रश्न पूछ रहे थे विदुर जी से और विदुर जी उसका उत्तर दे रहे थे। ठीक है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है, धृतराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है, विदुर कौन था। विदुर कौन था। ऑप्शन है राजा, मंत्री, सैनिक, सेनापति। तो आंसर याद रखना, विदुर जो था मंत्री था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा विदुर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, 8वां क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। महाभारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है, आकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, प्रियवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है। ऑप्शन है आपके सामने सज्जन, ऑप्शन बी है दुर्जन, ऑप्शन सी है मूर्ख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखना, बिना बुलाए मूर्ख आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, 12 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला या सभी जीवों के सत्य को जानने वाला पंडित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। बिना पूछे कौन बोलता है, मूर्ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है। बताए थे नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तो काम और क्रोध और लोभ जो है नरक के द्वार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है आपके सामने, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है। तो आंसर याद रखना, धर्म की रक्षा सत्य से होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नरक के कितने द्वार है। नरक के कितने द्वार है। काम, क्रोध और लोभ, यह नरक के द्वार है, यानी कि नरक के 3 द्वार है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, विनय किसको मारता है, अपयश। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, सुख किसे कहा गया है। सुख किसे कहा गया है, अहिंसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? तो आंसर याद रखना, रोजगार से। ठीक है, किससे होगा? रोजगार से। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है इसका आंसर, लेकिन सही आंसर होगा रोजगार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन सबसे श्रेष्ठ है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, दोष कितने हैं? दोष कितने हैं, यानी कि मनुष्य को प्रगति के लिए कितने दोषों को छोड़ना चाहिए? 6 दोषों को, यानी कि दोष जो बताए गए हैं नीति श्लोका पाठ में कितने हैं? 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, घर की लक्ष्मी कौन है? घर की लक्ष्मी कौन है? आपको बताए थे स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कही गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, क्वेश्चन आपके सामने, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों का। ठीक है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धृतराष्ट्र किसके प्रश्नों का उत्तर करता है? धृतराष्ट्र किसके प्रश्नों उत्तर करता है, यानी किससे प्रश्न पूछता है? तो विदुर जी से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्नों उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? विदुर नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, उत्तम शांति क्या है? क्षमा। ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से या योग से? ठीक है, 30 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? यानी सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला कौन होता है? यह होता है पंडित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्षमा किसको मारता है? क्षमा किसको मारता है? क्रोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उबटन यानी मिर्जिया या फिर सिंघार से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। अगर आपने पीछे इससे पहले जो क्लास लिए थे नीति श्लोका पाठ को जो पढ़ाए, अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं उस अध्याय को, नीति श्लोका पाठ को संपूर्ण अर्थ सही एक एक करके आपको समझाए हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको पहले देख करके तब इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो याद रखना है अधम, यानी कि नीच व्यक्ति। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अधम मतलब नीच व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सुखावह क्या है? सुखावह क्या है? अहिंसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है आपके सामने, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? यह बताई थी दोस्तों, नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर,
क्वेश्चन है आपके सामने, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अपृष्टो बहुवास्ते किस पाठ की उक्ति है? यह है दोस्तों नीति श्लोका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर क्वेश्चन, परम तृप्ति देने वाली क्या है? आपको बताए थे विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। परम तृप्ति देने वाली कौन है? क्या है? विद्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? ठीक है, 6 दोषों को, इससे पहले भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है, रूप की रक्षा किससे होती है? याद रखना, रूप की रक्षा मिर्जा से होती है या सिंहार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग कुल 42 वस्तुनिष्ठ देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।